हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं ज्योग्राफी के जो जीपीएससी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जीपीएससी का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, अगस्त में इसके फॉर्म आ जाएंगे और नवंबर में इसका एग्जाम है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आपके पास टोटल 100 डेज बचे हुए हैं और इन 100 डेज में आपको ज्योग्राफी वाला टॉपिक कैसे कवर करना है वो हम डिस्कस करेंगे। टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं जो जीपीएससी के जो आपको प्रिपेयर करने हैं। मैंने ऐसे सब्जेक्ट वाइज भी पूरा टॉपिक वाइज मैंने डिस्कस किया हुआ है। हम लोग अभी तक हिस्ट्री का डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिटी का हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तीसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसके बारे में हम डिटेल में कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए जिन पे ज्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं और जिनको ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ना है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको आपके शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं ज्योग्राफी के जो आपके लिए जीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड तक हम लोग अच्छी और इंफॉर्मेटिव चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, कि कौन से टॉपिक्स हैं, नोट्स किस चीज के आपको बनाने चाहिए, किस चीज के नहीं बनाने चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि अभी सिर्फ 100 डेज ही बचे हैं। आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और उसका रिवीजन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, अगर उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में कोई भी चीजें रिटेन नहीं कर पाएंगे। उसके वजह से एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसके नोट्स आपको बनाने चाहिए, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही आपको और भी जीपीएससी से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, जैसे लास्ट 100 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, वो भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है सिविल सिग्नल, ठीक है। इसको अगर आपको जीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आ सके। और दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिविल सिग्नल नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं रेगुलर पीडीएफ अपलोड करती रहती हूँ और जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका भी मैं अपडेशन कर देती हूँ, जिससे आपका वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है, चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं आगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए। उसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पेपर में आता है। तो आपको पता होगा जीपीएससी के दो पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। तो जीएस 2 वाला जो पेपर होता है, प्रीलिम्स पेपर 2, जो आफ्टरनून में होता है, उसमें ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमी आता है, साइंस एंड टेक आता है और करंट अफेयर आता है। जिसमें ज्योग्राफी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे पेपर 1 का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है पॉलिटी, वैसे ही पेपर 2 का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो है कौन सा है, ज्योग्राफी। तो आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, अब ज्योग्राफी आप कहाँ से पढ़ेंगे, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। आपने अभी तक, क्योंकि देखो मैं सिर्फ 100 डेज बचे तो आपको नया सोर्स फॉलो करने का बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अभी तक आपने जिससे भी से पढ़ा हो आप वो ही रिवाइज कीजिए। अगर आपने कोई यूट्यूब वीडियोस देख के किया है तो उन यूट्यूब वीडियोस को रिवाइज कीजिए। मैंने जो लास्ट 100 डेज की स्ट्रैटेजी रखी है उसमें मैंने 10 डेज का टाइम दिया हुआ है ज्योग्राफी के लिए। उन 10 डेज में हमको 7 डेज में ज्योग्राफी खत्म करना है और 3 दिन उसके मॉक टेस्ट लगाने हैं और रिवीजन करना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। वैसे ज्योग्राफी के सोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ। क्लास 6 से 12th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ज्योग्राफी के लिए, अगर आपने पढ़ी है तो। और या फिर आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, पर जीसी लियोंग उनके लिए जो साल भर के लिए लेकर चल रहे हैं कि उन्हें 1 ईयर का प्रिपरेशन करना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मृणाल मृणाल ज्योग्राफी की एक राजस्थानी मैम है, उनके वीडियोस भी अच्छे हैं। थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर विजिबल नहीं है वीडियो में जो कंटेंट है ना, पर मैम का एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा है। एक बार आप वहां से जा सकते हैं। एक दूसरा एक चीज है, मैं क्रैश कोर्स लेकर आने वाली हूँ ज्योग्राफी का। पूरे जीपीएससी का मैं क्रैश कोर्स लेके आऊंगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। तो आपने अगर किसी भी सोर्स से पढ़ा हो, अगर आप उसका क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं एक क्रैश कोर्स लेकर आऊंगी, तो वहां से आप ज्योग्राफी का रिवीजन भी कर सकते हैं। फिर चौथा है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर में ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी न्यूज में रहा हो आप वो उसको जरूर पढ़िएगा। तो ये आप करंट अफेयर कैसे कवर करेंगे, करंट अफेयर में विजन आईएएस के साथ कवर हो जाएगा। मैंने आपको बोला है कि आपको विजन आईएएस का करंट अफेयर करना ही करना है। कितने ईयर का, 1 ईयर का करना है। तो आपको अक्टूबर 2021 से लेके अक्टूबर 2022 तक का करंट अफेयर करना है। ठीक है,
ये याद रखिएगा। तो इतना आप करना, मंथली आप ले सकते हैं अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक का पूरा विजन एनालिसिस, ठीक है। चलिए आगे अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं ज्योग्राफी के। पहले तो ज्योग्राफी के 4 पार्ट है। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी है जिसमें कौन से टॉपिक आएंगे अभी हम डिस्कस करेंगे, फिर एक वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, इंडियन ज्योग्राफी आता है, और चौथा आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इंडियन ज्योग्राफी, और दूसरा है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। इन दोनों को आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। फिजिकल ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? 2 टॉपिक है इसके, और भी टॉपिक है, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। ये आप जरूर पढ़ के जाइए, इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में आपको अर्थ के ओरिजिन के बारे में पता चलेगा, अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग मतलब माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए, कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनोज अर्थक्वेक कौन से होते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ सेम रिपीट हो गया, वीदरिंग क्या होता है, मतलब सॉइल कैसे बनती है, ये सारा। फिर क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन सी लेयर है, कौन सी लेयर में क्या काम होता है, ये सब आपको देखना है। टेम्परेचर देखना है, क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल कौन कौन से होते हैं, अलग अलग क्लाउड्स की वजह से अलग अलग टाइप का रेनफॉल आपको देखने को मिलता है। साइक्लोनिक कंडीशन और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में आपको भी जरूर देखना है। मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वर्ल्ड में अलग अलग क्लाइमेट टाइप पाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। फिर मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाली कंट्री में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, क्या कहीं पे टेम्परेट क्लाइमेट है। तो ऐसे सारे क्लाइमेट्स की पूरी जो भी मेजर क्लाइमेट्स है उनके टाइप्स आपको देखने हैं, ठीक है। फिर आपको फिजिकल ज्योग्राफी में देखना है ओशियनोग्राफी वाला पार्ट। ओशियनोग्राफी में आपको बहुत ज्यादा नहीं, ओशियन रिलीफ के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर का क्या चेंज आता है ओशियन के अंदर, सैलिनिटी क्या होती है, सैलिनिटी कैसे चेंज होती है, कहाँ की सैलिनिटी क्या होती है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें, डेड सी की सैलिनिटी क्या होती है, ठीक है, उसकी सैलिनिटी काफी ज्यादा हाई होती है, वो आप जरूर देखिएगा। ओशियन करंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। वार्म ओशियन करंट कौन से हैं, कोल्ड ओशियन करंट कौन से, बहुत इजी टॉपिक है, आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। फिर एल नीनो और लानीना इफेक्ट क्या होता है, एल नीनो का क्या इफेक्ट का, एल नीनो इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है इंडियन मानसून पे, लानीना का क्या इफेक्ट होता है, ये भी आपको पढ़ना है। वेव्स क्या होता है, टाइड्स क्या होता है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। देखिए इसमें पूरे ओशियनोग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ओशियन करेंट्स, ठीक है, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। चौथा है बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी में आपको सॉइल, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके टाइप्स कौन से, जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, कहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे होता है और उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। बहुत बहुत इजी टॉपिक है ये वाला, ये आपको साइंस में भी देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स में भी देखने को मिलेगा, तो इसका मल्टीपल रिवीजन आपका हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब हमारा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से करना है, पूरा इंडियन ज्योग्राफी करके जाना है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर। चलिए सबसे पहले तो आपको इंडिया के बेसिक्स ही कवर करने हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इंडिया में जैसे कि लोकेशन क्या है इंडिया की, इसकी लैटिट्यूड एक्सटेंट क्या पर है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ है, टाइम जोन कहाँ से बनता है, नेबर कौन कौन से हैं इंडिया के, जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सारे नेबर्स हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट कौन से हैं इंडिया के आसपास में, स्टेट की पोजीशन, स्टेट कौन कौन से हैं और उनकी पोजीशन कौन कौन सी, उनकी कैपिटल तो आपको पता ही होगा अगर आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की होगी। तो ये, और स्टेट, ऐसे स्टेट्स के बारे में पढ़ना है जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाते हैं, जैसे यूपी है, वो किन स्टेट्स के साथ, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट बाउंड्रीज बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इससे काफी आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैं एक जीपीएससी की टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ, काफी किफायती है, बहुत ही कम प्राइस में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने रखे हुए हैं जो जीपीएससी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हैं। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं, जो भी आपने पढ़ा है उसका टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको रिटेन हो रहा है। उसके 2 फायदे हैं टेस्ट सीरीज के। पहला तो ये है कि आप अगर टेस्ट देंगे,
अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ही अच्छी, आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक पढ़ने के बाद मैं कितना क्वेश्चन को एक्यूरेट कर पा रहा हूँ। दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट है वो, अगर आपको टॉपिक, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा, उसका आंसर पता चल जाएगा, और अगर उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपके लिए बेनिफिट पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है जीपीएससी की टेस्ट सीरीज है, और हम जल्दी इसको लॉन्च करने वाले हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा, तो वहां से आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल फीचर्स आपको पढ़ने हैं। हिमालयस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यूज में सेंट्रल प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। इंडियन डेजर्ट के बारे में आपको पढ़ना है, कोस्टल प्लेन्स के कौन कौन से और आइलैंड कौन कौन से है, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। ठीक है, फिर तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है रिवर सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का। इसमें आपको हिमालयन रिवर्स पढ़नी है, कौन सा ओरिजिन कहाँ से होती है, किस कौन से स्टेट से पास होती है। फिर पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ना है। फिर रिवर बेसिन कौन कौन से हैं, इंडस रिवर बेसिन है हमारे यहाँ, गंगा बेसिन है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट और डैम्स कौन कौन से हमारे इंडिया में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो इसके वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपको देखना है। और अभी अभी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बहुत बात चल रही है, तो उसके बारे में आपको देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज में भी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चौथा टॉपिक है इंडियन क्लाइमेट, मतलब हमारे यहाँ मानसून टाइप क्लाइमेट है, तो उसका ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या है ये आपको देखना है। एल नीनो का क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर, ला नीना का क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन से सीजन्स होते हैं, और साइक्लोन्स हमारे यहाँ पर क्यों डेवलप होते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में हर साल हमारे यहाँ साइक्लोन आता है, तो उसकी साइक्लोनिक कंडीशन क्या बनती है, क्यों हिट करता है, ये सब कुछ आपको क्लाइमेट में देखना है। ठीक है, फिर आता है हमारा मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक। एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन से होते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन आपको यहाँ ज्योग्राफी में भी पढ़ना है और इकोनॉमी में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, सॉइल्स एंड क्रॉप्स आप देख सकते हैं, इरिगेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और उससे भी ज्यादा अब इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं यहीं ऑलरेडी मेंशन कर रही हूँ, वो आपको छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आप क्या कीजिए, अपने एक या तो नोटबुक ले लीजिए, उस पर नोट डाउन करते जाइए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको छोड़ने ही नहीं है, या फिर लास्ट टाइम पे एकदम रिवाइज करके जाना है, जिससे उससे क्वेश्चन आपके मिस ना हो। तो गवर्नमेंट स्कीम्स आपको जरूर देखनी है, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम लेकर आई है एग्रीकल्चर के ऊपर, या जो भी स्कीम लेकर आई है वो आपको सारी कवर करनी है। ठीक है, अब नेचुरल वेजिटेशन एंड फोना, मतलब कितने टाइप के वेजिटेशन है हमारे यहाँ, इनका क्लासिफिकेशन आपको देखना है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, कहाँ पे कम बारिश होती है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क कितने हैं और कहाँ पर कौन कौन से हैं। अब गुजरात में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन से नए हैं, नए कौन कौन से इंक्लूड किए जा रहे हैं, ये सब आप करंट अफेयर से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, रेड लिस्टेड स्पीसीज कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, चलिए इसके बाद इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप थोड़ा बहुत इसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, बाकी देख सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये कौन कौन सी होती है, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, और इंडिया काम भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर कर रहा है, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये पावर एंड एनर्जी सेक्टर्स भी देख सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में ग्रोथ कितना, पॉपुलेशन, वो आप सेंसस में आपका कवर हो जाएगा, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं, या फिर इसमें भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या देखना है, मेजर नेचुरल रीजन्स, मतलब वर्ल्ड में जितने कॉन्टिनेंट है उनके नेचुरल रीजन्स कौन कौन से हैं, जैसे कि ओशियन के आसपास वाला एरिया, कौन सी कंट्री को इस ओशियन को टच करती है, कैस्पियन सी को कौन सा टच करता है, मेडिटेरेनियन सी को कौन सा टच करता है, साउथ अमेरिका में कैसा क्लाइमेट है, वहाँ के नेचुरल रीजन्स कौन कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका के कौन से हैं, एशिया के कौन से हैं, अफ्रीका के कौन से हैं, ये आपको देखने हैं। ठीक है, फिर रीजनल जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज मतलब जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, इनकी ज्योग्राफी आपको देखनी है। ठीक है, फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो मतलब अभी डेवलप करें, जैसे कि चाइना हुआ, डेवलपिंग कंट्री में आता है, इंडिया हुआ, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग में आती है, उनके बारे में देख सकते हैं। आप इससे अच्छा ये कर सकते हैं, इसको कॉन्टिनेंट वाइज भी पढ़ सकते हैं।
ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, सातों कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लीजिए, उतना उससे ज्यादा डीप में नहीं पूछा जा सकता। साउथ एशिया के बारे में आप पढ़ सकते हैं। साउथ एशिया में चाइना के जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे थाईलैंड, वियतनाम ये सब आता है, वहां के बारे में आप देख सकते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में वही मेन और एनवायरनमेंट के बारे में, रिलेशनशिप क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी का, पॉपुलेशन, ट्राइब्स, माइग्रेशन कैसे हैं, ये आपको देखने हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जैसे एग्रीकल्चर क्या हुआ कि में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रीज में क्या है, टर्शरी एक्टिविटीज क्या है, ये सारा कुछ आपको डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। इंपॉर्टेंट मैप्स लर्न करने हैं, जैसे कि इंडियन हिमालयन रीजन का मैप लर्न कर लिया, माउंटेन सिस्टम, रिवर सिस्टम, ये सारे मैप्स आपको लर्न करने हैं। कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी रेंजेस हैं वो आपको लर्न करनी है। नॉर्थ से साउथ में कैसे इनका अरेंजमेंट है, कौन सी नॉर्थ में आती है, कौन सी साउथ में आती है, ये सब आपको अच्छे से देखना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के मैप्स है ना, वो आपको अच्छे से देखने हैं। कॉन्टिनेंट्स में जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स है, वहां पे लेक्स बहुत सारी है, तो नॉर्थ से साउथ तक कौन सी लेक है, सबसे बड़ी लेक कौन सी है, डेजर्ट कौन कौन से कहाँ पर आते हैं, ये सब कुछ आपको डिटेल में देखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कंपैरिजन नोट्स बनाने हैं। कंपैरिजन नोट्स मतलब क्या होता है, कंपेयर करके नोट्स बनाने हैं। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे माउंटेन्स है, तो फोल्ड माउंटेन्स में क्या, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स को ब्लॉक माउंटेन से कंपेयर करके नोट्स बनाने हैं। तो ये ऐसे कंपैरिजन नोट्स बनाने हैं, जहां पे भी आपको कंपैरिजन वाली चीजें दिखे उनको वहां पे नोट डाउन कर लेना है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और सबसे ज्यादा फोकस जो है वो आपको किस पे करना है, इंडियन ज्योग्राफी पे करना है। इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीपीएससी एग्जाम के लिए, तो उसको आपको पूरा प्रिपेयर करके जाना है। उसके मैप्स आपको सारे देखने हैं। ठीक है, तो मैप्स आपको सारे अच्छे से करके जाना है। रिवर सिस्टम के मैप अच्छे से करके जाना। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस रिवर के सिस्टम में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, गंगा रिवर सिस्टम में कौन सी रिवर्स आती हैं, और ब्रह्मपुत्र रिवर में कौन सी रिवर सिस्टम आती है, ये पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। गंगा का पूरा पढ़ना है, ओरिजिनेशन से लेकर जब तक वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है, पूरा आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, इन सब के आपको नोट्स बनाने हैं, जिससे आप रिवाइज कर सके इजीली। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ज्योग्राफी में यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से करके जाने हैं। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपको क्या सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। सिर्फ आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, जिससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, और लास्ट में टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप जीपीएससी की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप जीपीएससी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में या 2022 में क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करना, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है।